वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। आज से हम लूसेंट की इतिहास की कक्षाएं शुरू कर रहे हैं। इसमें एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों अलग अलग सेगमेंट हैं। तीनों कंप्लीट करेंगे। प्रीलिम्स को लगभग 30 दिन बचा हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी से यहाँ काम करना पड़ेगा। एंशियंट का वेटेज अच्छा खासा है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। मिडाइवल को थोड़ा सा आपको स्कीप करना पड़ेगा। स्कीप क्लासेस तो मैं सारी लूंगी, लेकिन आपको बता रही हूँ पढ़ने के लिए इस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मुश्किल से 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं, जबकि मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा वेटेज और एंशियंट, तो ये 2 सेगमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना है कि यहाँ से प्रश्न गलत ना हो। हमने जो पढ़ा है यदि उसमें से प्रश्न आता है तो हम ऑप्शन इलिमिनेट कर सके और सही उत्तर तक पहुँच के हमारा जो प्रश्न है वो सही हो। एंशियंट स्टार्ट करेंगे। अभी 30 दिन बचे हैं। लगभग 15 से 20 दिन में हमारी हिस्ट्री हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, एंशियंट स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ कुछ जानकारी दी है, जैसे भारत का इतिहास। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश और यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा है। कहाँ कहाँ बोला है? जो भी महाकाव्य है और पुराण है उसमें भारतवर्ष बोला है। प्रश्न ये बन सकता है कि जो भारत है उसको, या भारतीय उपमहाद्वीप है उसको भारतवर्ष कहाँ बोला गया है, किन ग्रंथों में भारतवर्ष बोला गया है? तो महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष बोला है, उसका अर्थ है भरतों का देश। यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भारत की संतान बोला है। तो पहला प्रश्न यहाँ से आपको समझ में आ गया कि महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष बोला है। भरत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का समूह था। उसका नाम था भरत। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। दूसरा प्रश्न, वो पूछेंगे भरत क्या था? वो बोल देंगे कि कोई राजा था, या फिर कोई राजकुमार था, या कोई प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करता था। इस तरह से आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, लेकिन भरत क्या था? एक प्राचीन कबीला था। दूसरा प्रश्न यदि पूछ ले ये कबीला कहाँ का था, तो उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले लोग थे उनका एक समूह था, तो भरत एक प्राचीन कबीला था। अगला तीसरा प्रश्न ये मिलेगा कि जो भरत कबीला है इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। चारों वेदों में से जो ऋग्वेद है उसमें इसका उल्लेख है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू या जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। अब वो बोलेंगे कि भारत को हिंदू किसने कहा है? तो जो ईरानी है इन्होंने हिंदू कहा है। हम ईरानी देखेंगे, ब्रिटिश देखेंगे, और उसके बाद में पुराने समय से यदि देखा जाए तो जो भी पुराण है, महाकाव्य, वहां से शुरुआत देखी जाती है। अलग अलग नामों की भारत को अलग अलग तरीके से बुलाया है। जैसे महाकाव्य में और पुराणों में भारतवर्ष है। उसके बाद में भरत एक कबीला था जिसका उल्लेख हमने ऋग्वेद में देखा। ये भी धर्म ग्रंथ है, इन भी धर्म ग्रंथों में देखा गया। उसके बाद में ईरानी, ईरानी जो थे उन्होंने हिंदू कहा, क्योंकि सिंधु नदी है, सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, तो उन्होंने सिंधु न कहकर हिंदू कहा। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी ने इसे इंदे और अरब ने इसे हिंद कहा। फिर से समझिए, सही जोड़ी मिलान में पूछा जा सकता है या उपरोक्त में से कौन सा सत्य है असत्य है, उसके लिए पूछा जा सकता है। तो पहली बात, भारतवर्ष, पहला प्रश्न, भारतवर्ष किसमें कहा है? महाकाव्य और पुराणों में। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भरत क्या है? तो प्राचीन कबीला, और इसका उल्लेख कहाँ किया गया? तो ऋग्वेद में। उसके बाद तीसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जो हिंदू है ये किसने कहा है? तो ये ईरानियों ने कहा है, प्राचीन ईरानियों ने हिंदू कहा है। उसके बाद अगला प्रश्न ये बनेगा कि हिंद किसने कहा है? तो यूनानी ने इंदे कहा था और अरब ने हिंद कहा था। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मिडाइवल की बात करें तो हिंदुस्तान बोला जाने लगा। यही शब्द भी
फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? यहाँ आपको ऑप्शन में सतपुड़ा दिया रहेगा, मैकाल दिया रहेगा, अन्य पर्वत श्रृंखलाएं भी दी रहेगी। तो जो विंध्य की पर्वत श्रृंखला है, जो विंध्य की पर्वत श्रृंखला है, देश को उत्तर दक्षिण दो भागों में बांटती। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों को और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत आप लोग जानते ही होंगे उसके बारे में। कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो इनको अलग करती है? तो वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो, मेडिटेरियन, कॉकेशाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा से तीन भागों में बांटा है। एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? एक जर्मन इतिहास है, क्रिस्टोफ सेलियरस, उनको जाता है। प्राचीन भारत यहाँ से शुरू होता है। ये जो धर्म ग्रंथ है, अथर्ववेद वाला प्रश्न सीधे सीधे यहाँ से पूछ लिया गया था। ठीक है। यहाँ प्राचीन भारत में देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। एक धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी कौन सी है? यहाँ देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के शोध के संबंध में चार हमारे पास सोर्स है। जैसे आप कोई भी यूनिट को पढ़ते हो, 10 यूनिट है प्रीलिम्स में, तो उसका सोर्स रखते हो कि कहाँ से इस यूनिट को पढ़ना है। ऐसे ही आपको एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जब भी हमको जानना रहेगा तो चार स्रोत है। एक तो धर्म ग्रंथ, दूसरा जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जितने भी विदेशी थे उनने जो विवरण दिया और जो भी पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिले। तो जो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ है उससे मिलने वाली जो जानकारी है, तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। इसका संकलन किसने किया था? महर्षि कृष्णायन द्विपायन वेदव्यास जी ने। वेद किसका संदेश देता है? वसुदेव कुटुंबकम इसका उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को कैसी मानती है? नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद कितने हैं? चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन गए, 4 लाइन का कंटेंट है। लेकिन प्रश्न आएगा तो बहुत ही फैक्चुअल और सीधा सा क्वेश्चन आएगा। समझिए आप। सबसे पहला प्रश्न ये कि कुल कितने वेद हैं? कुल कितने वेद हैं? पहला प्रश्न तो चार, उसके बाद चारों के नाम दे देगा, उपरोक्त में से कौन नहीं है। अगला प्रश्न ये बन सकता है कि वेदों का संकलन किसने किया है। उसके बाद ये पूछ सकता है कि वेद उपदेश क्या देते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो गए। यहाँ देखिए ऋग्वेद, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें कितने मंडल है? 10 मंडल। सूक्त 10, 28 सूक्त। और कितनी ऋचा है? 10,462 ऋचा है। इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उस पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। वेद से जो आर्य थे उनके राजनीतिक प्रणाली और इतिहास और जो ईश्वर है उनकी महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित जो ऋग्वेद है, उसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। विश्वामित्र जी ने ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें भगवान सूर्य को समर्पित जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना की है। और इसके 90वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देखो, सोमरस जो है हिमवंत पर्वत पर मिलता था, वहां से सोमरस निकाला जाता था पौधों से। तो आप ऐसे याद रखना, नौ मतलब नौ दुर्गा। ठीक है, नौ दुर्गा में किसी भी तरह के ऐसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता है। तो सोम का उल्लेख कहाँ है? 90वें मंडल में। उसके बाद गायत्री मंत्र, गायत्री में 3 शब्द है। ठीक है,
तो कौन से मंडल में उल्लेख है? तीसरे मंडल में। दोनों चीजें क्लियर हो गई। आठवें मंडल की जो हस्तलिखित रचना है उसको खिल कहा गया है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है, जिसमें नदी स्तुति सूक्त मतलब नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाज शास्त्र, नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त में क्या है? ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान है। और सूर्य सूक्त विवाह श्लोक से संबंधित है। आपसे ये पूछ लेगा कि सूर्य सूक्त का संबंध किससे है? तो विवाह श्लोक से सूर्य सूक्त का संबंध है। चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त जो अधन्य, जिसको क्या कहा है? अधन्य का अर्थ जिसका वध नहीं किया जा सकता, इसका संबंध किससे? गाय से। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ब्रह्म का उल्लेख है, लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जिसमें भारत के नाम को लेकर भरत का उल्लेख आपको मिलता है। 10 मंडल है, 10,462 ऋचाएं है और ब्रह्म का उल्लेख है, लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं है। जो अधन्य शब्द का वर्णन कहाँ देखने को मिलेगा? ऋग्वेद में देखने को मिलेगा, जिसका मतलब क्या है? जिसे मारा न जाए या न मारे जाने योग्य। ईसा पूर्व और ईसवी की यदि हम बात करते हैं, तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो वर्तमान में कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसको ईसाई कैलेंडर या जूलियर कैलेंडर भी कहते हैं, जो ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह उनके जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व या बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट बीसी कहते हैं, ठीक है। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती कैसी होती है? उल्टी। जैसे महात्मा बुद्ध है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म और 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है और इसके लिए संक्षेप में ई लिखते हैं। ई को लैटिन भाषा के एडी मतलब एनो डोमिनी, जिसका अर्थ क्या होता है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासक वाला देश कहा गया, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही था। यहाँ से आपसे ही पूछ लेंगे, भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किसने लिखा है? विंसेंट ऑर्थर ने तैयार कब किया था? कब किया था? 1904 में। क्या नाम से? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इस पुस्तक के जो 1/3 पोर्शन है उसमें केवल सिकंदर के आक्रमण का वर्णन है। वो आपसे पूछ लेंगे कि किस आक्रमणकारी का उसमें उल्लेख था, तो सिकंदर का उल्लेख था। कितने भाग में? 1/3 भाग, याद रखना, ठीक। भारत को कैसा देश कहा? स्वेच्छाचारी वाला, चारी शासन वाला देश बोला था, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं किया गया था। आगे है, थोड़ा इरेज कर देते हैं इसको। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद है। वामन अवतार क्या है? वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। इनके पिता कौन थे? कश्यप ऋषि। और माता कौन थी? अदिति। वे बोने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। और भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो ये कि आपसे कभी पूछ ले कि भगवान का पहला अवतार किस रूप में था, तो पहला ऐसा अवतार मानव रूप में था जो वामन अवतार था। उनके पिता कौन थे? कश्यप ऋषि थे और माता का नाम अदिति। बौने ब्राह्मण के रूप में इनका जन्म हुआ था। और किस में वर्णन है? भागवत पुराण। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य क्या था? भगवान विष्णु द्वारा जो इंद्र देव थे उनको पुनः उनके स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। दक्षिण भारत में किस नाम से जानते हैं? उपेंद्र नाम से। उसके बाद ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं? 250। और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं है।
प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऋग्वेद मैंने बताया सबसे प्राचीन वेद है, उसके बाद यदि बात करें तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आएगा। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय जो अनुपालन के नियम है उसका संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अर्धर्यु। जबकि होत्र किसका पाठ करता था? जो ऋग्वेद था उसके पाठकर्ता को होत्र कहते थे। ये जो यजुर्वेद है इसमें जो बलि है, बलि के समय जो भी नियम लागू होते हैं और सस्वर पाठ के लिए जो भी मंत्र है, मतलब आप जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो कहाँ पे मिलेगा? यजुर्वेद में मिलेगा। और बलि के समय जो भी नियम अपनाए जाते हैं वो कहाँ पे मिलेंगे? वो भी यजुर्वेद में। उसके बाद यजुर्वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन है। एक तो बलि के नियम का, यज्ञों के नियम का और यज्ञ के जो भी विधि विधान है और मंत्र कैसे याद रखोगे? आप याद रखना, जब यज्ञ कर रहे हो तो यज्ञ के विधि विधान रहते, नियम रहते, साथ ही यज्ञ में मंत्रों से आहुति दी जाती है और साथ में बलि याद रख लेना। तीनों कहाँ मिलेंगे? यजुर्वेद में मिलेंगे। उसके बाद सामवेद। तो साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान, मतलब संगीत से संबंधित होगा। तो वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर जो गाए जाने वाले मंत्र है उनका संकलन है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्रात्र। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो किससे लिए गए? ऋग्वेद से। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट दिया हुआ है, यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। किसमें? यजुर्वेद में और सामवेद में। कोई भी ऐतिहासिक घटना यहाँ पे नहीं उल्लेख है, केवल ऋचाएँ है, मंत्र है, गाने योग्य जो भी पाठ है उनका वर्णन है। और जो यजुर्वेद है उसमें बलि के समय जो भी नियम अपनाए जाते हैं और यज्ञ के समय जो भी विधि विधान नियम होते हैं उनका वर्णन है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्वा ऋषि ने रचा था। इसमें 731 मंत्र है और 6000 पद्य है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। हमारे जो भी विचार है और अंधविश्वास इस अथर्ववेद में लिखे हुए हैं। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। कैसे याद रखोगे? ये मनुष्य के विचार और अंधविश्वास अथर्ववेद में। मनुष्य कहाँ रहता है? पृथ्वी पर, पृथ्वी ग्रह में ही रहता है ना, तो पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति कैसे होगी, व्यापारिक मार्गों की खोज कैसे होगी, रोग है, रोग का निवारण, समन्वय है, विवाह है, प्रणय गीत है, राजभक्ति, राजा का चुनाव हो गया, बहुत सी वनस्पति औषधि है, किसी को शाप दे देना, वशीकरण करना, प्रायश्चित करना, मातृभूमि महात्म्य आदि इसका विवरण है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा क्या कहा गया और कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। तो कुरुओं का राजा, किसे कुरुओं का राजा कहा गया? परीक्षित को। किस वेद में? अथर्ववेद में। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, 2024 का, सीधे सीधे लूसेंट से आया है। वेदों की भी कई शाखा है जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। जो शाकल है, शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यहाँ ध्यान रखिए, ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है शाकल शाखा। यजुर्वेद की शुक्ल, इसको शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा है। तो ऋग्वेद की शाकल शाखा एकमात्र जीवित शाखा, यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। माध्यन दिन और कान्व शुक्ल यजुर्वेद और वाजंसई संहिता की शाखा है। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काष्ठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्रीय है। कौथुम, रानायनीय, जैमिनीय या तलवकार ये सामवेद की शाखा है। अथर्ववेद की शाखा है शौनक और पैंपलाद। यहाँ भी डबल ओ की मात्रा है और यहाँ पर भी अथर्ववेद से याद रखना। नोट दिया हुआ है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। और धार्मिक ग्रंथों में बताया था ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो ये पहला चैप्टर हमारा क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।